हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज क्लास 6 मैथ और एक्सरसाइज 2.3 करेंगे इसमें। तो 2.3 एक्सरसाइज आपके दूसरा चैप्टर जो है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने 2 एक्सरसाइज करा दी हैं इस चैप्टर की। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं की तो इस चैनल पे जाके साइंस टीचर YNR में आप उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3 है। इसमें क्वेश्चन है आपके पास, ऊपर देखो, ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें देखो, निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा। यानी इसमें आपके पास देखो किस का जो मान है वो 0 नहीं आएगा। तो इसमें देखो जो ए पार्ट है उसमें क्या है, 1 + 0, तो इसका मान तो 1 आ जाता है, क्योंकि 0 में अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो वही संख्या रहती है, 1 आता है। और बी पार्ट है जो 0 × 0 = 0, और सी पार्ट है 0/2 बराबर, अगर 0 किसी में भी ऊपर होती है, नीचे कुछ भी संख्या हो तो 0 आएगा। और डी में 10 - 10/2, तो 10 में से 10 घटाएं तो 0 आएगा। ये भी 0/2 = 0। अब देखो इन तीनों में 0 आ रहा है लेकिन इसमें 1 आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ए पार्ट में जो मान है वो 0 नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ऐसी कौन सी संख्या है किसका मान शून्य नहीं है। इन सब का शून्य है, इसका है, तो ये आपका आंसर। आगे क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन। ऊपर क्वेश्चन है, पढ़ो उसको इतना। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो दोनों 0 है या 1 है या कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब वो या तो वो दोनों संख्याएं 0 होंगी, जैसे 0 × 0 0 होती है। ठीक है, या एक संख्या अगर 0 हो, एक ना 0 हो, जैसे 1 × 0 या 5 × 0, तो वो भी 0 होती है। यानी 0 को किसी से भी गुणा करें तो 0 होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 आएगा। कब आएगा, या तो एक संख्या 0 हो, जैसे इसमें एक संख्या 0 है, और या इसमें भी एक 0 है, या दोनों 0 हों। ठीक है, अगर दोनों संख्याएं 0 नहीं है, जैसे 5 × 4 है तो वो 20 हो जाता है, तो ये तो 0 नहीं आया क्योंकि ये दोनों नॉन 0 हैं। तो इसलिए अगर एक संख्या 0 होगी या दोनों 0 होगी तब आंसर हमारा 0 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ऊपर क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में, तो इसमें यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1 है। कितना है गुणनफल, गुणनफल कितना, 1। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से 1 या 2 1 के बराबर होनी चाहिए। देखो अगर मैं 1 को 1 से गुणा करता हूं तब 1 आता है। ठीक है, तो अगर मैं 1 को किसी और संख्या से गुणा करता हूं तब 1 नहीं आता। तो हम कह सकते हैं यदि दोनों पूर्ण संख्याएं 1 होंगी तो उनका गुणनफल 1 होगा। यानी दोनों पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, 1 होनी चाहिए।
ठीक है, तभी एक होता है गुणनफल, यानी एक को एक से गुणा करेंगे तभी एक आएगा। अगर एक को किसी और से भी करेंगे, जीरो से भी करेंगे तब जीरो आ जाएगा, लेकिन आना चाहिए एक। तो ये एक ही है जब दोनों संख्याएं एक होंगी, तो ये आपका ये आंसर है। फिर आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़े ऊपर, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में यही था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है अब ये। तो फोर्थ क्वेश्चन में वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है हमने। ए भाग है जैसे 728 गुणा 101, तो 728 को 101 से गुणा करनी है, वितरण विधि का प्रयोग करना है। वितरण विधि मैंने पहले वीडियो में समझाई है, तो देख लेते हैं चलो क्या होते हैं। 728 गुणा 101 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 1, तो 101 को लिखूंगा मैं 100 जमा 1। ठीक है, अब 100 को इससे भी गुणा करना है, 1 को इससे, यानी 728 को दोनों से गुणा करना है हमने। तो ये 728 गुणा 100, फिर जमा आएगा ये 728 गुणा 1, यानी इसको पहले इससे गुणा करना, फिर इसी को इससे करना, दोनों से गुणा करना है। तो अब ये क्या आएगा, ये 100 से गुणा होगी तो 2 जीरो में लग जाती है इसमें, 728 जीरो जीरो जमा ये, इसको 1 से करेंगे तो 728। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ दो, तो इसको 728 को मैं यहाँ लिख दूँ, तो ये आंसर आ जाएगा 82537। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है, इसे वितरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरण विधि। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करें ऐसे ही। तो बी पार्ट में देखो, इसी का बी पार्ट है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास 54 37 गुणा 1001। ठीक है, तो 1001 को क्या लिखें, 54 37 गुणा 1000 जमा 1। तो आगे आपने करना है, पहले 1000 को इससे गुणा करना, फिर 1 को इससे करना और दोनों को जोड़ना। या चलो कर देता हूँ, 54 37 1 2 3 जीरो लग जाएगी, जमा 54 37, यानी इसको इससे गुणा करना, फिर इसको इससे गुणा करना। ठीक है, तो ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ना तो आता है ना, तो 54 37 यहाँ लिखेंगे और जोड़ देंगे, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, आपने खुद करना है कि। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इसी का डी पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का डी पार्ट करेंगे। अच्छा, बी पार्ट भी, सी भी है इसका भी, तो सी कर लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 824 गुणा 25। तो अब हम 25 को क्या लिख सकते हैं, दो तरीके हैं इसमें। चलो वितरण विधि से ही करेंगे, 824 गुणा 25 को हम 20 जमा 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 20 को इससे गुणा करें, फिर 5 को इससे गुणा करें, तो 824 गुणा 20, फिर 824 गुणा 5 जमा बीच में डालना है ये 824 गुणा 5। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करो, तो एक जीरो तो पहले ही लगा लो। 2 को इससे गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौक दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 अट्ठे 40 और 1 41। तो इनको ऐड करना है अपने, और आंसर आपका आ जाएगा। आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, करना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ का डी भाग है, 4275 गुणा 125। तो इसको भी ऐसे ही करना, 4275 गुणा 125 को हम 100 लिखेंगे, जमा 20 लिखेंगे, जमा 5। तो ये 125 होता है ना। अब 100 को इससे गुणा करेंगे, 20 को करेंगे, 5 से करेंगे और सबको जोड़ देंगे।
तो 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 42, 75 और 00। फिर 20 को इससे करेंगे गुणा, तो 1 0 तो मैं पहले ही लगा लेता हूँ ये यहाँ, और 2 को 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8। 5 को इससे गुणा करेंगे, पंजू पंजा 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 चौके 20 और 1 21। तो इनको जोड़ना है अब, 5 7, ठीक है, 5 और 5 10 और 3 13, 12 13 1 14, 10 2 12 और 1 13 और 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डी पार्ट में ऐसे होगा। अब हम ई पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करेंगे? ई पार्ट। तो ई पार्ट में देखो क्या आएगा, 504 गुणा 35। अब देखो 35 और 504 में से जो भी हमें अच्छा लगे, इजी लगे, वो ही हमने उसको टुकड़े करने हैं उसको। जैसे 504 को हम लिख सकते हैं 500 जमा 4 और गुणा इसके 35। तो 35 को 500 से गुणा करेंगे, 35 को 4 से गुणा करेंगे। तो 500 से जब इसको गुणा करेंगे, 35 गुणा 500 और 4 गुणा 35, 35 गुणा 4। तो ये 2 0 मैं पहले ही लगा लेता हूँ। 5 को इससे, 5 पंजे 25, 5 तिये 15 और 2 17, 5 चौके 20, 5 तिये 15 और 2 17। इसको इसमें जोड़ लो 170 को, 0 7 6 7 1 आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 4th क्वेश्चन। फिर आगे 5th क्वेश्चन है। कौन सा है? 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन को देखें तो आपके पास ये 5th क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे, ठीक है, देख लिया। तो अब हम देखते हैं क्या होगा इसमें। जैसे आपके पास है 5th क्वेश्चन, जैसे आपके पास 1 गुणा 8 जमा 1 करें तो 9 आएगा। ठीक है, फिर 1 के बाद 1 2 गुणा 8 जमा 2, तो आपके पास 9 और 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 1 2 लिखा, 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हैं पहले। फिर इनको करेंगे गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। फिर अब 1 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे, जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7। ठीक है, और फिर बराबर करेंगे। फिर जैसे 9 8 9 8, फिर 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 4 3। तो इस तरह से आपका ये, यहाँ तक तो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उसके बाद ये 2 स्टेप हमने करने थे, तो ये मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है बच्चे, अगर आपको ये समझ में आई, अच्छी लगी वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।